क्या होगा जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पूरी ही दुनिया तबाह हो चुकी होगी। अब ये वीडियो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज दी वॉकिंग डेड के दूसरे सीजन का फाइनल पार्ट है। सो अगर पहला सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज के बाकी सीजन भी इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से शेन बाकी सब के साथ मिलकर गुस्से में डॉक्टर हर्षल से पूछने लगता है कि उन्होंने सोफिया के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया और वे खामखा से इतने दिनों से सोफिया को ढूंढते फिर रहे थे। अब यहाँ से डॉक्टर हर्षल बाकी सबको बताने लगता है कि दरअसल पहले उसके बेटे ओटिस ने कार्ल को गलती से गोली मार दी थी। सो अगर वो तब उन्हें बता देता कि उनके पास सोफिया भी है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो शायद से उनका ग्रुप उन पर हमला कर देता। सो उसके पास कोई और चारा नहीं था। वही अपनी बेटी सोफिया को मरा हुआ देख अब कैरल काफी ही दुखी थी। वही अब उसके पास उसका कोई बचा ही नहीं था। जहाँ कुछ देर बाद सब पा रहे थे कि अपने किए पर डॉक्टर हर्षल काफी ही शर्मिंदा है और वे गिल्ट में पास के ही एक टाउन के बार में पीने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ से रिक और ग्लेन मिलकर उन्हें लेने के लिए उसी टाउन में जाने लगते हैं। तो वहीं फार्म पर लोरी अब डैरिल से कहती है कि उसे भी रिक और ग्लेन के साथ टाउन में चले जाना चाहिए था, और क्या पता वहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज हों। मगर अब डैरिल लोरी पर भड़क उठता है और कहता है कि वो इतने दिनों से रिक के कहने पर सोफिया को ढूंढता फिर रहा था, मगर उसका फायदा क्या हुआ। सो अब से वो किसी को भी ढूंढने नहीं जाएगा। अब डैरिल के मना करने पर लोरी अब खुद से ही टाउन में गाड़ी लेकर जाने लगती है। मगर अब जब वो जा ही रही थी कि अचानक से एक ज़ॉम्बी उसकी कार के सामने आ जाता है, जिस कारण अब लोरी का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलटते हुए अब काफी दूर जा गिरती है, जिसमें कि लोरी वहीं बेहोश हो गई थी। तो वहीं बार में पहुंच अब रिक और ग्लेन वहां हर्षल को ढूंढ ही लेते हैं। जहां रिक कहता है कि वो समझता है कि हर्षल ने क्यों उन्हें आते ही सोफे के बारे में नहीं बताया, मगर आगे से उन्हें कुछ भी नहीं छिपाना है और अभी तो उन्हें इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में पहले एक साथ मिलकर सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। जहां वे बातें कर ही रहे थे कि तभी बार में दो और लोग आते हैं और खुद का नाम डेव और टॉमी बताते हैं। जहां जब वे सब मिलकर ड्रिंक कर ही रहे थे तो डेव कहता है कि उनकी 30 लोगों की एक गैंग है। जहां से वो रिक से उनके ग्रुप के बारे में पूछने लगता है कि वे कहां रहते हैं। अब ये सुन रिक को शक हो गया था कि दोनों की राजे कुछ ठीक नहीं है और अगर उसने उन्हें अपने ठिकाने के बारे में बताया तो वे कहीं उन पर अटैक कर उनका राशन पानी ना छीन ले। जहाँ वे दोनों भी समझ गए थे कि रिक उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, तो वे अपनी गन्स निकालने लगते हैं। मगर रिक कुछ ज्यादा ही तेज था क्योंकि वो पहले पुलिस ऑफिसर था और वो अब उनसे पहले ही दोनों को वहीं गोली मार देता है। वहीं अब जब वो उनकी गन्स ले ही रहा था कि वे पाते हैं कि बाहर बहुत सी गाड़ी आ गई हैं, जिनमें डेव और टॉमी के साथ ही थे, जिन दोनों को अब रिक मार चुका था। तो वहीं दूसरी ओर अब शाम होने पर लोरी को होश आता है, जहाँ एक ज़ॉम्बी उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। मगर अब जब वो उसे काटने ही वाला था कि लोरी एक शीशे का टुकड़ा ले उस ज़ॉम्बी को वहीं जान से मार डालती है। वहीं बाहर भी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर रहे थे, तो अब लोरी एक एक कर उन्हें भी वहीं मार डालती है। तो वहीं बार में रिक आप सबको बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था, तो वे उसे जीत नहीं सकते। जिसके बाद रिक उनके एक और अटैकर को मार डालता है। मगर अब तक उनके बीच चल रही लड़ाई से अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन तक आने लगते हैं। तो बाकी के अटैकर्स अब वहां से भाग रहे थे। मगर अब इसी बीच जल्दी जल्दी में एक अटैकर वहीं पीछे रह गया था, जिसका कि पैर फेंसिंग में उलझा हुआ था। तो अब तीनों सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें इसकी मदद करनी भी चाहिए। वहीं अब तक तो वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगे थे। तो वहीं शेन को लोरी रोड पर मिलती है, तो वह उसे भी वापस से फार्म हाउस पर ले ही आता है। जबकि दूसरी ओर रिक का मानना था कि ऐसी दुनिया जहां इंसान पहले ही बहुत कम बचे हैं, अब वे और जानवर नहीं बन सकते, और वो पहले उसका पैर फेंसिंग से निकालता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में डाल हर्षल के फार्म हाउस पर ले ही आता है। जहां से अब सब डिस्कस करते हैं कि वे इस अटैकर को नहीं मारेंगे और यहाँ से थोड़ी ही दूर एक शहर में उसे छोड़ आएंगे। वहीं रास्ते में रिक अब शेन से कहता भी है कि उसका जो भी रिश्ता लोरी से था अब वो खत्म हो चुका है और जो बच्चा लोरी के पेट में है उसका शेन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वही शेन तो वैसे ही परेशान था क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि लोरी उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जहां शहर में पहुंच रिक और शेन उस अटैकर को वहीं छोड़कर वापस आ ही रहे थे कि वे जान पाते हैं कि दरअसल इस आदमी का नाम रेंडल है और ये मैगी और उसके पिता डॉक्टर हर्षल को ऑलरेडी जानता है, यानी कि उसे उस फार्म हाउस की लोकेशन पहले से पता होगी जहाँ उनका ग्रुप रह रहा है। और अगर वो अपने साथियों के पास पहुंचा तो वे सब मिलकर राशन पानी के लिए अटैक कर सकते हैं। जहां से शेन अब रेंडल को यहीं जान से मारना चाहता था
ताकि उनकी लोकेशन रेंडल बाकी गैंग को ना दे सके। तो वहीं रिक रेंडल को मारने के हक में नहीं था। जहां गुस्से में शेन कहता है कि रिक अगर ऐसे ही लोगों पर भरोसा करता रहा तो कार्ल और लोरी के साथ शेन का बच्चा जो कि लोरी के पेट में है वो उन्हें भी मरवा देगा। अब ये सुनते ही रिक भड़क उठता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं रेंडल को उनका चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो उसे लेने जाने लगता है। तो वहीं शेन और रिक अब बुरी तरह से आपस में ही लड़ रहे थे और इन आवाजों के बीच अब काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पास आने लगते हैं और कुछ रेंडल के पास भी पहुंचने ही वाले थे कि अब तक उसने खुद की रस्सियों को काट लिया था और वो एक ज़ॉम्बी को वहीं मार डालता है। तो वहीं अब रिक के पास भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसे काटने आते हैं, मगर रिक अब एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर में गोली मार देता है। वहीं तीसरे ज़ॉम्बी को तो उसने दूसरे ज़ॉम्बी के सिर के बीच से गोली निकाल कर मारा था। क्या कूल शॉट था। वही रेंडल को भागने से पहले अब रिक फिर से पकड़ ही लेता है, मगर अब वो ये भी देखता है कि शेन एक बस में फंस गया है जिसे कि चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा था और वो शायद से उन ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाएगा। अब रिक सोचता है कि शेन ने चूंकि उसे धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ सोया था तो अब वो उसे यहीं छोड़ देगा और ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने देगा। वहीं शेन भी देखता है कि रिक उसके बिना ही वहाँ से निकल रहा है, मगर रास्ते में रिक अपना मन बदल लेता है। जहाँ वो किसी को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहता था और वो रेंडल के साथ अब फिर से ज़ॉम्बीज़ के बीच शेन को बचाने जाता है और कार में उसे लेकर वहाँ से निकल ही जाता है। वहीं कुछ देर बाद अब रिक शेन से कहता भी है कि शेन को लोरी को भुलाना ही होगा और आज अगर वो चाहता तो शेन को मरने के लिए छोड़ सकता था, मगर उसने इंसानियत के लिए ऐसा नहीं किया। तो अच्छा होगा कि शेन भी ये समझ ले और लोरी और कार्ल से दूर रहे। वहीं लोरी के पेट में पल रहा बच्चा सिर्फ रिक का है, उसका शेन से कोई लेना देना नहीं। वहीं ऐसी दुनिया जहाँ वे मारे मारे फिर रहे हैं, उनका आपस में ही लड़ना ठीक नहीं और वो उसे भी एक गन दे ही देता है जहाँ से वे वापस जाकर फैसला करने वाले थे कि उन्हें रेंडल का क्या करना है। वहीं अब जिस कैबिन में रेंडल को बांधा गया था अब डैरिल उसे मार मार कर पूछने लगता है कि उसके ग्रुप में कितने लोग हैं और यहाँ से उसे पता लगता है कि रेंडल का 30 लोगों का ग्रुप है जो कि बाकी सर्वाइवर्स को मार उनका खाना और राशन पानी लूट लेते हैं। वही वे उनकी औरतों का फायदा उठा उन्हें मार डालते हैं। और यहाँ से डैरिल अब बाहर आकर सभी को ये सब कुछ बताता है कि कैसे उन 30 लोगों के ग्रुप के पास काफी ही पावरफुल वेपन्स हैं और अगर वे यहाँ पहुँचे तो उनका ग्रुप उन्हें रोक नहीं पाएगा। जहाँ वे सिर्फ खाना पानी ही नहीं उनकी औरतों का भी फायदा उठा बाकी बच्चों समेत उन्हें मार डालेंगे। अब ये सुनने के बाद तो रिक को भी लगने लगता है कि उन्हें रेंडल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और उसे यहीं मार देना चाहिए। वहीं रिक के बेटे कार्ल को अब डैरिल की बाइक से गन मिलती है तो वो उसे उठाकर खेलने लगता है और कुछ ही दूरी पर उसे अब एक ज़ॉम्बी भी मिल गया था, मगर अब कार्ल डर के कारण उसे गोली नहीं मार पाता और वहां से वापस भाग आता है। जहां वापस आ उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं अब शाम होते होते सबको मिलकर डिसाइड करना ही था कि वे रेंडल के साथ क्या करे और इस बार डैल को छोड़ बाकी सभी का मानना था कि उन्हें खुद के बचाव के लिए रेंडल को मार देना चाहिए। वैसे भी अब दुनिया ऐसी नहीं है कि वे खुद की सेफ्टी को दांव पर लगा किसी और के लिए इंसानियत दिखाएं। और अब फैसले के अनुसार जब रिक रेंडल को गोली मारने ही वाला था कि वहाँ उसका बेटा कार्ल आता है जो कि देखना चाहता था कि उसके पिता गोली से किसी को कैसे मारते हैं, मगर रिक उसे देख अब अनकंफर्टेबल हो जाता है और रेंडल को छोड़ कार्ल को वापस ले आता है। दरअसल वो चाहता था कि उसका बेटा एक नॉर्मल बचपन जिए, मगर अब तक वही ज़ॉम्बी जिसे कि कार्ल मार नहीं पाया था अब वापिस से फार्म में घुस आता है और डेल पर कूद उसे काट ही लेता है। जहाँ डेल की चीखों को सुन अब बाकी सब उसके पास जाते हैं और ज़ॉम्बी को मार डालते हैं, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और डेल का बच पाना अब नामुमकिन था। जहाँ डॉक्टर हर्षल कहता भी है कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। सोना चाहते हुए भी अब डैरिल डेल से माफी मांगते हुए उसके सिर में गोली मार ही देता है। वहीं छोटा कार्ल भी से काफी ही दुखी था और वो जानता था कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसे कि वो मार नहीं पाया और उसके डरने की सजा डेल को भुगतनी पड़ी। अब सुबह होने पर सब काफी ही दुखी थे। जहाँ डेल उनके ग्रुप में काफी समय से था और सबसे बड़ी उम्र का भी था, तो सबको उसे दफनाते हुए काफी ही दुख हो रहा था, मगर वे जानते थे कि अब ज़ॉम्बीज़ उनके फार्म तक आ रहे हैं। तो वे पहले फार्म की चारों ओर से फेंसिंग करते हैं और बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। वहीं अब रिक कहता है कि डेल की आखिरी इच्छा थी कि वे सब ऐसी दुनिया में भी इंसानियत को ना भूले, तो अब उन्हें रेंडल को नहीं मारना चाहिए और वे उसे अपने ही पास कैद में रख सकते हैं। जहाँ कार्ल अब शेन को जा सारी ही सच्चाई बता देता है कि कैसे वो उस ज़ॉम्बी को नहीं मार पाया जिस ज़ॉम्बी ने बाद में डेल को काटा था और अब उसे काफी ही बुरा लग रहा है। और यहाँ से शेन
अब यही सब रिक को बताता है, जहाँ रिक अब कार्ल से बात करने जाता है और अब तक वो समझ चुका था कि कार्ल कभी भी ऐसी दुनिया में एक नॉर्मल बचपन नहीं जी पाएगा। और अब वो खुद से उसे गन देते हुए कहता है कि कार्ल को खुद की सुरक्षा के लिए इसे चलाना सीखना ही होगा। वहीं दूसरी ओर शेन का तो कुछ और ही प्लान था और वो नहीं चाहता था कि ग्रुप हमेशा के लिए रैंडल को कैद में रखे और उसे फ्री का खाना खिलाता रहे। तो वो सबसे छिपकर अब उसे जंगल में ले जाता है और उसे कहता भी है कि वो बाकियों की तरह उस पर तरस नहीं खाएगा। और यहाँ से शेन अब रैंडल की गर्दन तोड़ उसे मार ही डालता है। वहीं वो खुद को भी चोट पहुंचाता है, ये दिखाने के लिए कि रैंडल उसे मारकर भाग गया। जहाँ से अब फार्म पर जा वो सभी को झूठ बोलता है कि रैंडल उस पर अटैक कर भाग चुका है। सोरिक 4 लोगों की टीम के साथ अब रैंडल को ढूंढने निकलता है, क्योंकि रैंडल को उनकी लोकेशन के बारे में पता था। जहाँ से चारों अब 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जहाँ रिक और शेन एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ग्लेन और डेरिल दूसरी दिशा में। वहीं अब तक शाम हो चली थी, जहाँ रैंडल जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था अब डेरिल पर अटैक करता है, मगर डेरिल उसे मार डालता है। वहीं वो ये भी देखता है कि रैंडल को तो किसी ज़ॉम्बी ने काटा ही नहीं था और इसे तो गर्दन तोड़ मारा गया था, यानी कि शेन ने उनसे झूठ बोला। तो वहीं शेन अब तक रिक को फार्म से काफी दूर ले गया था, जहां से वो अब गन निकाल लेता है और रिक को भी रियलाइज होता है कि शेन उसे फंसाकर यहाँ ले आया है ताकि उसे मार सके। अब शेन कहता है कि रिक लोरी और उसके बच्चे को खतरे में डाल रहा है, सो वो रिक को यहीं मार डालेगा और फार्म पर जाकर झूठ बोलेगा कि ज़ॉम्बीज़ ने रिक को काट लिया, जिसके बाद लोरी फिर से उसकी हो जाएगी। वहीं लोरी और कार्ल तो पहले भी रिक की मौत का सुनकर उबर गए थे, सो इस बार भी उन्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। अब रिक शेन से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और रिक ने ही उसे बस में ज़ॉम्बी से बचाया भी था, मगर शेन तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो उसकी गन लेने आगे बढ़ता है। मगर रिक इसी बीच अब चाकू निकाल इस बार शेन को वहीं मार ही देता है। वहीं रिक ये भी देखता है कि उसके बेटे कार्ल ने उसे शेन को मारते हुए देख लिया है। जहाँ रिक उसे समझाने आगे बढ़ा ही था कि पीछे से शेन अब ज़ॉम्बी बन खड़ा हो चुका था और वो रिक को काटने आगे आने लगता है, मगर इस बार कार्ल नहीं डरता और ज़ॉम्बी शेन के सिर में गोली मार ही देता है। मगर यहाँ से कार्ल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जहाँ इस समय जब सब कुछ शांत होता है तब इस गोली की आवाज से अब आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज़ फार्म हाउस के पास आने लगते हैं, जहां इस बार उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने फार्म हाउस की फेंसिंग भी तोड़ डाली थी। वहीं जब रिक कार्ल को शेन के बारे में समझा ही रहा था कि अब वो देख पाता है कि उन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है और वे जल्दी से उस कैबिन में घुस जाते हैं। वहीं घर पर भी सब जान चुके थे कि इस बार बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके यहाँ घुस आए हैं, तो सब अपनी गन्स को लोड करने लगते हैं। वहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार पाएंगे। वहीं अंदर रिक ने अब कैबिन में ऑयल डाल दिया था, जहाँ से वो दरवाजा खोल अब ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देता है और कार्ल के साथ मिलकर अब वे दोनों ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को वहीं जलाकर मार डालते हैं। तो वहीं बाहर अब बाकी का ग्रुप भी अलग अलग टीमों में ज़ॉम्बीज़ को मारने निकल पड़े थे, जहां वे अपनी ओर से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार भी रहे थे, मगर इतनी ज्यादा संख्या में होने से अब ज़ॉम्बीज़ एक एक कर उन्हें काटना शुरू करते हैं, जिनमें जिमी पैट्रिशिया वहीं काटे गए थे। तो वहीं एंड्रिया भी अब ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुकी थी। वहीं मैगी अब ग्लेन को एंड्रिया को ना बचाने का कहकर अब खुद की जान बचाने को कहती है और वे गाड़ी के साथ वहां से निकलने लगते हैं। वहीं डॉक्टर हर्षल भी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा था, जहां रिक आकर उसे ज़ॉम्बी से बचाता है और उसे अपने और कार्ल के साथ यहाँ से निकलने लगता है। वहीं डेरिल भी कैरल को नोटिस करता है और उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले जाता है। तो वहीं टी-डॉग और लोरी भी वहाँ से निकल गए थे, जहाँ आखिर में एंड्रिया अब अकेली ही फार्म हाउस पर फंसी हुई थी। वहीं सुबह होते होते अब मैगी को काफी बुरा लग रहा था कि वे एंड्रिया को ज़ॉम्बीज़ के बीच ही छोड़ भाग आए। वहीं अब तक रिक और हर्षल भी हाईवे पर आ चुके थे, जहां डेरिल और कैरल, बाद में मैगी और ग्लेन और आखिर में टी-डॉग और लोरी आते हैं और सब फिर से रियूनाइट होते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि 2 लोगों को ज़ॉम्बीज़ के काटने के अलावा एंड्रिया के लिए ही वहाँ ज़ॉम्बीज़ के बीच छूट गई। वहीं एंड्रिया अभी तक भी बची हुई थी, मगर अब तक भी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े थे और उसकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। तो वहीं दूसरी ओर रिक अब फैसला करता है कि वे इस बार एंड्रिया को ढूंढने वापस नहीं जाएंगे और पिछली बार भी उसके कहने पर उन्होंने कई दिनों तक सोफिया को ढूंढना जारी रखा था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं अब इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में
उन्हें कुछ रूल्स बदलने ही होंगे और इंसानियत से दूर होना होगा अगर उन्हें जिंदा रहना है। जहाँ से अब सबके सामने शेन की बात भी उठती है कि वो कहाँ है और यहाँ से रिक अब सभी को सच्चाई बताने लगता है कि शेन अपने काबू से बाहर हो गया था और इसीलिए उसे शेन को वहाँ मारना ही पड़ा, जिसे की जान अब लोरी रिक पर काफी ही गुस्सा थी। तो वहीं दूसरी ओर एंड्रिया अब लड़ते लड़ते थक चुकी थी और जब एक ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर एक मिस्टीरियस औरत आती है जिसने कि एंड्रिया को बचा लिया था। वहीं उसने 2 बिना हाथ वाले ज़ॉम्बीज़ को भी बांध रखा था, जहां से वो अब एंड्रिया को अपने साथ चलने को कहती है। वहीं अब तक बाकी का ग्रुप अलग अलग रहकर सरवाइव करने का डिस्कशन करने लगता है क्योंकि रिक की लीडरशिप में हर बार उन पर कोई न कोई मुसीबत आती ही है। मगर अब तक रिक बदल चुका था और वो गुस्से में कहता है कि उसने ग्रुप के लिए शेन को मारा, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ा, मगर अब भी अगर वे सब जाना चाहते हैं तो वे बेशक से जाएं। मगर यहाँ जो भी रुकना चाहेगा अब उसे रिक की हर एक बात माननी होगी। अब कोई डेमोक्रेसी वाली दुनिया नहीं बची है, बाहर या तो ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार डालेंगे या बाकी के सर्वाइवर्स के ग्रुप जो कि खाने के लालच में गैंग बना एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यहाँ रहने वालों को रिक को अपना लीडर मान बिना सवाल किए उसका कहना मानना ही होगा और आज से वहीं डिसाइड करेगा कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। और इसी के साथ दी वॉकिंग डेड सीरीज का ये दूसरा सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो ये सीजन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आने वाले तीसरे और बाकी के सीजन्स के लिए। थैंक यू।